तो क्या हाल आप सभी के, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो ईरान जो है वो पूरी दुनिया से आइसोलेटेड देश है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। और अब जैसे ही यहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से भी ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया था ना, तो उसके बाद यहाँ पर जो है अमेरिका ने और बहुत सारे दूसरे देशों ने भी यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान की जो जीवन रेखा है, उसकी जो ऑयल इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भर भर के प्रतिबंध लग गए हैं कि भाई यहाँ पर जो ईरान जो है वो अपना ऑयल जो है जल्दी से बेच नहीं पाएगा और यहाँ पर जो है आसानी से बेच नहीं पाएगा। कोई भी यहाँ पर अगर देश यहाँ पर ईरान से अगर ऑयल ख़रीदता है ना, तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे। अब देखिए, इसी वजह से भारत जो है वो यहाँ पर ईरान से जो है तेल ख़रीदना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है वो पहली बात तो ये है कि वो जो टाइम जो देता है पेमेंट का वो ज़्यादा देता है, विंडो उसकी ज़्यादा लंबी रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है वो इंडियन रुपीज़ एक्सेप्ट करता है, तो भारत के लिए यहाँ पर ईरान से ऑयल ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे होने की वजह से यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर ईरान से ऑयल ख़रीदने को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाता है। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर अपना ऑयल बेच पा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो तो रशिया के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप लिस्ट देखोगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सैंक्शंस लगने वाले देशों की सूची में जो दूसरा नाम है वो यहाँ पर ईरान का आ जाता है। तो इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी ईरान यहाँ पर अपना जो ऑयल है वो बेच पा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन है ना वो पिछले 6 साल का सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा सैंक्शन लगे होने के बावजूद भी ना सिर्फ ईरान जो है अपना ऑयल बेच पा रहा है, बल्कि यहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। 6 साल का रिकॉर्ड हाई पर यहाँ पर उसका ऑयल प्रोडक्शन हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो इतने ज़्यादा सैंक्शन लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर ऑयल अपना बेच पा रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो ईरान है वो यहाँ पर ऐसा किस तरह से कर पा रहा है, क्या क्या यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ईरान कर रहा है, जिसकी वजह से जो ईरान है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ईरान का जो प्रोडक्शन है वो कितना है। तो ईरान का जो प्रोडक्शन आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 18 मिलियन बैरल्स पर डे का है, और उसमें से भी यहाँ पर जो 80% है वो यहाँ पर चाइना ख़रीदता है। अब देखिए, यहाँ पर लगभग 15 लाख बैरल पर डे चाइना जो है यहाँ पर ऑयल ख़रीदता है ईरान से। और इसी तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर जो है इस तरह की जो चीज़ें करके सस्ता तेल खरीद के यहाँ पर अपने 10 बिलियन यूएस डॉलर बचा चुका है पिछले साल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैंक्शंस लगे हुए देशों से यहाँ पर जो चाइना तेल खरीदता है ना, उससे यहाँ पर जो है अंधी कमाई करता है, वो अपने पैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बचाता है। क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए तो जो सैंक्शंस लगे हुए देश हैं उनके पास यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये जो सैंक्शंस लगे हुए देश है वो यहाँ पर सस्ता ऑयल दे देते हैं। जैसे कि रशिया ने यहाँ पर भारत को सस्ता ऑयल ऑफ़र किया था, और यहाँ पर भारत ने यहाँ पर रशिया से सस्ता ऑयल ख़रीदा भी था, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर रशिया का ऑयल भारत ने अपनी रिफाइनरी में रिफ़ाइन करके वापस से यहाँ पर यूरोप को बेचा है, जिसकी वजह से भारत को और ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जिन देशों के ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं ना, तो उनके पास यहाँ पर लिमिटेड ही चीज़ें जो है वो होती है, और यहाँ पर जो है वो सस्ते में यहाँ पर तेल जो है प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर सस्ते में तेल दे रहा है, ठीक इसी तरह से ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो भी यहाँ पर सस्ते में ऑयल दे रहा है, और इसी का फ़ायदा यहाँ पर चाइना उठा रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो दुनिया भर के अगर देशों को देखा जाए कि कौन देश यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल का कंजम्पशन करते हैं, तो सबसे ऊपर तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आता है। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई देश आता है जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है, तो वो नो डाउट चाइना ही है। और चाइना यहाँ पर जो है इस तरह से जो इलिसिट ट्रेड के तरीके हैं वो यहाँ पर जो है करता है। रशिया से ख़रीद लिया, ईरान से ख़रीद लिया, वेनेजुएला से ख़रीद लिया। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर चाइना को अपना सबसे ज़्यादा जो तेल है वो यहाँ पर बेच पाता है। और इस चीज़ की यहाँ पर एक और वजह है, और वो है यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा ट्रेड वॉर। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो चाइना है और जो अमेरिका है वो यहाँ पर इन दोनों देशों की आपस में बनती नहीं है, और अमेरिका यहाँ पर कई बार सैंक्शंस लगा चुका है चाइना के ऊपर, जैसे कि S-400 खरीदने के ऊपर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाया। और इसके अलावा यहाँ पर जो हुआवी कंपनी थी, जो चाइना की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया। ZTE कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर
पर अमेरिका को अच्छा समझता नहीं है और अपने दुश्मन की तरह यहाँ पर उसको ट्रीट करता है। ट्रेड वॉर उसका एक नतीजा है। तो यहाँ पर जो अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर ये चाहता है कि यहाँ पर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा चुनौती मिले। अब देखिए यहाँ पर अगर अमेरिका का और इजराइल का अगर कोई दुश्मन है यहाँ पर कोई देश, तो वो ईरान है। तो यहाँ पर जो है ईरान की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए चाइना यहाँ पर ईरान से ऑयल ख़रीदता है। अगर वो वहाँ पर सस्ता मिल रहा है तो ये चाइना के लिए डबल बेनिफिट है। एक तो वो यहाँ पर सस्ता तेल खरीद कर यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़िया कर रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ईरान को सपोर्ट करके यहाँ पर अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान और अमेरिका है वो दोनों देश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़े दुश्मन हैं। तो यहाँ पर कई सारे देशों की यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स चल रही है और इसी जियोपॉलिटिक्स के खेल में यहाँ पर जो ईरान है वो अपना तेल बहुत ही ज़्यादा आसानी से बेच पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा सैंक्शन लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ईरान है वो किस तरह से यहाँ पर जो है चाइना तक अपना तेल पहुँचा पा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया के चप्पे चप्पे पर यहाँ पर अमेरिका की आर्मी तैनात है और यहाँ पर हिंद महासागर में भी है, फिलीपींस में भी है, इंडोनेशिया में भी देखोगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो किस तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो अपना तेल वहाँ पर पहुँचा पा रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। अब देखिए यहाँ पर जो ईरान जो चाइना को अपना जो तेल है वो ट्रांसपोर्ट करता है ना, वो तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो डार्क फ्लीट में होता है। अब देखिए जो डार्क फ्लीट होती है वो अलग तरीके से काम करती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई सा जो सामान है वो किसी देश से लोड होकर किसी दूसरे देश में जाने के लिए तैयार होता है ना, तो उसकी जो है जीपीएस ट्रैकिंग की जाती है, उसकी स्पीड, लोकेशन, ये सब चीज़ें जो है ट्रैक की जाती है। और आप मैप में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो जहाज़ है उनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई दे जाती है कि भाई इस लोकेशन पर यहाँ पर ये जहाज़ है। लेकिन जब यहाँ पर सामान कोई सा भी जाता है ईरान से चाइना को इलीगल तरीके से, तो यहाँ पर जो है वो जो जहाज़ होता है, वो जो टैंकर होता है, वो अपनी जो जीपीएस लोकेशन है वो ऑफ़ कर देता है और जो दूसरे कम्युनिकेशन के जो सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे ऑफ़ कर देता है, ताकि यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर पश्चिमी देशों की नज़रों में ना आ पाए और यहाँ पर जो सामान है ये सब चीज़ें हैं वो यहाँ पर आराम से जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जो है ईरान से जहाज़ निकल जाता है, उसने अपना सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए, जीपीएस बंद कर दिए, लोकेशन बंद कर दी, रडार उसने बंद कर दिए। तो कोई भी यहाँ पर जो चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर जो है उसका पता लगा नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आसानी से निकल जाता है और निकलते निकलते यहाँ पर जो चले जाता है वो इंडिया से हिंद महासागर से क्रॉस करते हुए यहाँ पर मलक्का स्टेट में पहुँचकर वो मलेशिया में पहुँच जाता है। अब जब ईरान से चलकर जो जहाज़ है वो मलेशिया में पहुँचता है ना, तो मलेशिया के किसी एक जहाज़ में जो है वो तेल उतर जाता है। तो वो जो सामान का जो रास्ता है ना वो सारा का सारा जो पूरा हो जाता है और फिर वो जो तेल की जो मिल्कियत है वो यहाँ पर पहुँच जाती है मलेशिया के हाथ में। तो वो यहाँ पर एक नंबर का तेल बन जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो वो तेल होता है वो यहाँ पर फिर से ट्रांसशिपमेंट किया जाता है उसका, और शिप टू शिप यहाँ पर चाइनीज़ शिप के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो तेल हो जाता है वो यहाँ पर जो है मलेशियन तेल बन जाता है जो चाइनीज़ के पास पहुँच जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर जो मलेशिया है वो यहाँ पर अपने आउटपुट से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इतनी तो उसकी आउटपुट भी नहीं है तेल की जितना वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए तेल कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ पर ईरान से आ रहा है। तो यहाँ पर जो मलेशिया है वो यहाँ पर जो है इसका एक हब बना हुआ है ट्रांसशिपमेंट करने का। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो डार्क फ्लीट के ज़रिए यहाँ पर जो अपना जो तेल है वो पहले मलेशिया पहुँचाता है, मलेशिया के किसी टैंकर में यहाँ पर वो पलट देता है, फिर उसके बाद यहाँ पर वो टैंकर मलेशिया का बन जाता है। मलेशिया का जो टैंकर होता है वो चाइनीज़ टैंकर में यहाँ पर अपना जो तेल है वो भर देता है और फिर जो चाइनीज़ टैंकर होता है वो यहाँ पर जो है तेल लेकर पहुँच जाता है चाइना। ठीक इस तरह से यहाँ पर जो है ईरान जो है अपना जो तेल का जो शिपमेंट है वो यहाँ पर पूरा करता है। अब देखिए इस चीज़ की जानकारी भी यहाँ पर जो है अमेरिका को है और बाकी के दूसरे पश्चिमी देशों को भी है कि भाई इस तरह से जो ईरान है वो यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन यहाँ पर वो इतना ज़्यादा चाइना का कुछ बिगाड़ पाते नहीं है और इसके पीछे वजह है यहाँ पर टी पॉइंट रिफाइनरी। अब देखिए यहाँ पर जो कच्चा तेल होता है उसको यहाँ पर रिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से पेट्रोल अलग कर सके, डीजल अलग कर सके, केरोसिन अलग कर सके, एटीएफ अलग कर सके। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग कर सकने के लिए यहाँ पर जो है रिफाइनरी बनाई जाती है और ये बहुत बड़ी बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने इसका भी हल निकाल दिया है और वो है यहाँ पर टी पॉइंट रिफाइनरीज़। अब टी पॉइंट रिफाइनरीज़ में ऐसा होता है कि यहाँ पर ईरान का जो तेल होता है वो यहाँ पर टी पॉइंट रिफाइनरी में जाता है और वहाँ से प्रोसेस होकर जो है वो जगह जगह पर पहुँच जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टी पॉइंट रिफाइनरी काम करती है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी रिफाइनरीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वॉल्व
इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी रिफाइनरीज को यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सेस चाहिए, वो इंटरनेशनल तरीके से यहाँ पर व्यापार करती है और यहाँ पर जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर वो इस तरह के जो व्यापार है उसमें यहाँ पर इन्वॉल्व होते नहीं है, जिसकी वजह से अगर वो अमेरिका यहाँ पर अगर प्रतिबंध लगाएगा भी ना, तो यहाँ पर टी पॉइंट रिफाइनरीज के ऊपर लगाएगा और बड़ी कंपनियां जो होगी वो प्रतिबंध से बच जाएगी। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो टी पॉइंट रिफाइनरीज है वो यहाँ पर काम करती है और यहाँ पर जो ईरान का जो ऑयल होता है वो यहाँ पर प्रोसेस करती है और यहाँ पर पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी चीज़ बनानी होती है वो बनाती है। और फिर आती है इसकी चीज़ पेमेंट करने की। अब देखिए, पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जो है बड़े बड़े बैंकों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट किया जाता है तो स्विफ्ट की सहायता भी ली जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर ईरान को अगर कोई सा पेमेंट करना है, तो ईरान तो वैसे भी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से यहाँ पर कटा हुआ है, तो उसको यहाँ पर जो है डॉलर में कोई सी पेमेंट कर ही नहीं पाएगा और बड़ा बैंक तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे रीजनल बैंकों की मदद ली जाती है, ताकि यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर जो पेमेंट करना है वो यहाँ पर इन छोटे बैंकों से प्रोसेस कर सके। अगर कभी बाय चांस यहाँ पर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो यहाँ पर उन छोटे बैंकों पर लगाएगा और बड़ी बैंक यहाँ पर बच जाएगी, जिसकी वजह से बड़ी बैंक का जो कारोबार है वो यहाँ पर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। अगर प्रभावित होता है तो छोटे बैंक, और जो छोटी बैंक है वो यहाँ पर इसीलिए बनाई जाती है ताकि यहाँ पर जो ईरान, वेनेजुएला या फिर रशिया है उसको यहाँ पर पेमेंट कर सके। और ये जो देश है ना, ये यहाँ पर डॉलर को बिल्कुल भी डिच कर रहे हैं। ईरान को डॉलर नहीं चाहिए, रशिया को डॉलर नहीं चाहिए, वेनेजुएला को डॉलर नहीं चाहिए, उनको तो यहाँ पर चाइनीज़ युआन में पेमेंट दे दो, तो ये जो है ना उसमें खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो चाइनीज़ बैंक जो होती है छोटी छोटी, वो यहाँ पर जो है अपनी युआन करेंसी में यहाँ पर इनको पेमेंट करती है, तो ये भी खुश हो जाते हैं। और इसको यहाँ पर चाइना का भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो युआन में पेमेंट देंगे तो वापस से जो युआन है वो यहाँ पर चाइना के पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये जो देश है वो यहाँ पर ऑयल चाइना को बेच रहे हैं ना, तो चाइना उसको पेमेंट कर रहा है, तो जो पेमेंट कर रहा है ना वो वापस से जो चाइना के पास आ रहा है, क्योंकि ये जो देश है वो वापस से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चाइना से खरीद लेते हैं, तो वापस से उनका पैसा उनके पास ही आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर चलती है। अब देखिए, यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें है वो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं जानता हूँ, बल्कि यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे देश यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानते हैं और अमेरिका भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अमेरिका इन सब चीज़ों को रोक नहीं पाता है। वजह है यहाँ पर कि इस बार हो रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन, और यहाँ पर जो पेट्रोल और गैसोलीन का जो प्राइस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है अमेरिका में, और महंगाई के लिए भी यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट से अगर ईरान का जो तेल है वो यहाँ पर अगर ख़त्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो है तेल की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेट्रोल है, डीजल है, इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया भर में यहाँ पर महंगाई हो जाएगी। तो इस महंगाई से बचने के लिए भी यहाँ पर जो है अमेरिका और जो दूसरे यूरोपियन देश है वो यहाँ पर ईरान का जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो ठीक है यार, अगर कर रहा है तो कर दो, लेकिन अगर कोई हमारे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाता है स्थिति, तो तब हम यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन अभी जो है ऐसे होने दो, वरना तो हमारी जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पर उनको रशियन तेल और गैस मिल नहीं पा रही है, और यहाँ पर इस तरह से अगर मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो हमारी जो हालत है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी यहाँ पर ये नहीं चाहता है कि भाई इस तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर ऑयल मार्केट से आउट हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और इस तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो इतने सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी अपना जो ऑयल है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर ईरान जो है और जो चाइना है वो यहाँ पर आपस में कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा यहाँ पर ईरान और चाइना दोनों को हो रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।